विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय मूलवासी। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो के नीचे साथियों कमेंट ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि बामन मेश्राम माइंडली तौर पर डिस्टर्ब हो चुके हैं, मतलब माइंडली तौर पर पागल जैसी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही बामन मेश्राम के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट के भी पेशेंट बताए जाते हैं। और अब जिस तरह से संगठन से उन्हें वामसेप के सीसी मेंबरों के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया गया है और वो अपने को स्वघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए घूम रहे हैं, घोषित किए हुए हैं, तो इस कड़ी में साथियों लगातार बहुत सारे लोगों को संगठन से बाहर निकालने का एक लेटर सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं। बामन मेश्राम के द्वारा गद्दार घोषित किया जाता है बहुत सारे लोगों को, और ऐसे बहुत सारे लोगों को अभी तक गद्दार का सर्टिफिकेट नहीं दिया कि बहुत सारे लोगों ने लिख के भी भेजा है कि मुझको भी गद्दार का सर्टिफिकेट दिया जाए, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं भी मिठाई बाँटूँ। और बहुत सारे लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि गद्दार का सर्टिफिकेट दिया तो लोगों ने खुशी में मिठाई बाँटी कि मैं भी गद्दार हो गया। और बड़े पैमाने पर बामन मेश्राम के विरोध में है मामला चल रहा है और पूरा का पूरा प्रदेश बामन मेश्राम के विरोध में है। इस समय वो राष्ट्रीय पद से हटा दिए गए क्योंकि उन्होंने वामसेप के बैराज के विरोध में काम किया और बहुत सारे ऐसे अनुशासनहीनता की जो स्वयं दूसरों को अनुशासनहीनता का कैडर पढ़ाते हैं, स्वयं अनुशासनहीनता कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा भी ऐसा मानना है कि बामन मेश्राम की बहुजन समाज के जो उच्च स्तरीय एक जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए डॉक्टरों की, और वो कमेटी बामन मेश्राम की जांच करे क्योंकि वो हमारे समाज की एक धरोहर हैं और एक बुद्धिजीवी हमारे समाज के हैं। उन्होंने संघर्ष किया समाज के लिए और ऐसा वो स्वस्थ रहें, फिर भी वो समाज में रहकर संघर्ष करें, वामसेप के संरक्षक के तौर पर, वामसेप के प्रचारक के तौर पर काम करते रहें। ये मेरी एक आशा है। तो साथियों, मेरी एक अपील है कि उच्च स्तरीय डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई जाए और बामन मेश्राम का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। क्योंकि एक डॉक्टर कुलदीप हैं, उन्होंने अपनी एक फेसबुक आईडी पर उन्होंने पिछले दिन भी बामन मेश्राम के बारे में लिखा था कि वो माइंडली डिस्टर्ब के तौर पर, क्योंकि वो खुद उनका इलाज कर रहे थे, वो एम्स के हैं। और अभी एक फ़िलहाल में डॉक्टर राजेश जो इंपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो बहुजन समाज के जो चिकित्सक हैं, पेशेवर के तौर पर जो काम करते हैं, जो पंजीकृत हैं, उन लोगों का ये एक सामाजिक संगठन है। तो साथियों, उन्होंने लिखा है कि इंपा एसएसटी ओबीसी अल्पसंख्यकों के सभी चिकित्सा पेशेवरों का पंजीकृत संगठन है। किसी भी संगठन या व्यक्ति को इस तरह के पत्र जारी करने से बचना चाहिए क्योंकि यह उल्टा साबित हो सकता है। और डॉक्टर कुलदीप राष्ट्रीय महासचिव इंपा, ये डॉक्टर राजेश सर को लेकर एक लेटर जारी किया था बामन मेश्राम ने, और वो भी देखो वामसेप पेज पर। और वो लेटर कहाँ साथियों इन्होंने किया है? वामसेप पेज पर, क्योंकि इंपा एक रजिस्टर्ड संगठन है, वो वामसेप का संगठन नहीं है। भले भी उसको कहा जा सकता है वो सहयोगी संगठन, लेकिन वामसेप के उनको निलंबित करने के संदर्भ में ये बामन मेश्राम ने सोशल मीडिया पे वायरल किया। तो साथियों, मेरा भी ऐसा मानना है कि बामन मेश्राम माइंडली तौर पर डिस्टर्ब हैं बहुत ज़्यादा। उनकी जाँच होनी चाहिए डॉक्टरों के द्वारा और बहुजन समाज के डॉक्टर होने चाहिए, उनके शरीर का चेकअप होना चाहिए। काफ़ी उम्र होती जा रही है, तो ऐसे उम्र के पड़ाव में जब आदमी 60, 70, 80 के बीच में होता है तो हमेशा वो पागलपन की हरकत करता है। वो माइंडली तौर पर कितना भी बुद्धिजीवी हो, लेकिन वो अपना जो माइंडली जो दिमाग है वो संतुलन होना चाहिए, वो संतुलित नहीं रहता है। वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता जब बड़ा कोई झटका लगता है, जैसे उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया गया। अभी राष्ट्रीय कर्मचारी संघ से भी, जो ट्रेड यूनियन, उससे भी उन्हें निष्कासित कर दिया गया। तो जो उन्होंने संगठन को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया था हमारे महान बामन मेश्राम ने, जो बहुत ज़्यादा इस समय पूरे भारत में उन्होंने हमेशा वो कहते हैं कि लगभग 5 साल से मैं देख रहा हूँ 31 राज्यों में, 500 जिलों में और 4000 तहसीलों में 1.5 लाख गांव तक संगठन अभी तक अटका हुआ है बामन मेश्राम। लगभग में 5 साल से कहते हैं मेरा संगठन 1.5 लाख गाँव में। तो ऐसे महान शख्सियत बामन मेश्राम कहते हैं कि हमने भारत बंद किया काफ़ी बार और 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर भारत बंद
किया था और बहुत सारे लोग जेल में गए, उनकी बामन मिश्राम को कोई लेना देना नहीं। वो क्या समस्या उनके सामने, उनसे कोई लेना देना नहीं बामन मिश्राम को, लेकिन अपना मतलब अपने को क्रेडिट लेने के लिए हर कार्यक्रम में कहते हमने भारत बंद किया। जिन लोगों को संघर्ष मेहनत कई सालों से लगी हुई है, उन लोगों का कोई लेना देना नहीं। स्वयं ही अपने अकेले ही चेहरा चमकाने के चक्कर में, सब सत्यानाश करने के चक्कर में सब सत्यानाश कर दिया बामन मिश्राम ने। तो साथियों, ऐसे महान शख्सियत बामन मिश्राम जो बामसेफ संगठन को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनसे छीन ली गई है। इसके चक्कर में वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं, इसलिए उनका इलाज भी दिल्ली में चलता रहा। स्वास्थ्य को लेकर उनको डायबिटीज़ भी है और मेंटली तौर पर डिस्टर्ब की उनकी दवाइयाँ भी चलती रही। तो मेरा भी ऐसा अनुरोध है कि जल्दी उनकी उच्च स्तरीय एक जांच कमेटी बनाई जाए, उनकी जांच की जाए, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए धरोहर हैं। भले भी उन्होंने भी कार्य जो संगठन के विरोध में किए हो, वो बात अलग है, लेकिन वो हमारे समाज की धरोहर हैं, एक बुद्धिजीवी हैं। तो उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बामन मिश्राम के द्वारा जितने लेटर पैड लोगों को गद्दार घोषित किया जा रहा है, ये वो अपने जो दिमाग के तौर पर वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वो माइंडली तौर पर डिस्टर्ब हैं। जितनी उनके द्वारा जो एक्टिविटी सोशल मीडिया पर की जा रही है, उसको आप बामन मिश्राम के द्वारा ना माने, क्योंकि वो हो सकता है बामन मिश्राम के कुछ चिरकुट ऐसे हैं, उनके द्वारा भी इस तरह की हरकतें की गई हों सोशल मीडिया पे, और कुछ बामन मिश्राम मेंटली डिस्टर्ब के कारण भी कुछ गलत डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो साथियों, ऐसा मेरा मानना है कि बामन मिश्राम की भी उच्च कमेटी के द्वारा ऐसे महान शख्सियत की साथियों जांच होनी चाहिए। तो साथियों, बने रहे मेरे साथ, देखते हैं BM TV यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों से भी मेरी अपील है कि ये आवाज़ उठाएं और महान शख्सियत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो दूसरा कांसीराम बनने के चक्कर में स्वघोषित दूसरा कांसीराम बामन मिश्राम, जिन्होंने अपने को स्वघोषित बामन मिश्राम दूसरा कांसीराम अपने अंधभक्तों के द्वारा घोषित कराया और अपने अंधभक्तों के द्वारा स्वयं का अपना जन्मदिन मनाने वाले ऐसे महान शख्सियत भारत के बामन मिश्राम, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो माइंडली तौर पर साथियों डिस्टर्ब हो चुके हैं, विकृत हो चुके हैं, पागलपन जैसी हरकतें कर रहे हैं। उनकी जांच होनी चाहिए, इतनी महान शख्सियत की, जो अपनी स्वयं जयंती मनवाते हों, अपनी जय जयकार लगवाते हों। और वो भी खाबर्टे साहब की जयंती को मनाने को लेकर कोई सचिवालय से लेटर नहीं निकाला गया, लेकिन बामन मिश्राम इतनी महान शख्सियत ने अपना जन्मदिन मनवाने के लिए साथियों सचिवालय से लेटर निकलाया कि मेरी जयंती मनाई जाए और मेरे कद को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और दूसरा कांसीराम हमको स्वघोषित अभी भी घोषित किया जाए। और अगर बामन मिश्राम स्वघोषित कांसीराम होंगे तो ये तो दोहराए कि उनकी लुगाई दूसरी मायावती होंगी। तो ऐसे महान शख्सियत दोनों लोगों की माइंडली तौर पर साथियों एक डॉक्टरों की हाई लेवल की। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।